कभी सोचा है कि एक ही देश में एक तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और दूसरी तरफ तपते हुए रेगिस्तान, ये सब एक साथ कैसे हो सकते हैं? चलिए, आज भारत के भूगोल की इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे यहाँ की जमीन का हर टुकड़ा यहाँ के जीवन, संस्कृति और भविष्य को एक शक्ल देता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई एक देश और इतने अलग अलग रूप क्यों? ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूर दूर तक फैले हरे भरे मैदान, करोड़ों साल पुराने पठार और सूखे रेगिस्तान, ये सब एक ही जगह पर कैसे? आइए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो अपना सफर शुरू करते हैं भारत के सिर के ताज से, यानी उत्तर में खड़े हिमालय से। ये सिर्फ एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि एक ऐसे प्रहरी की तरह है, एक ऐसी दीवार है जो भारत की किस्मत तय करती है। जरा इसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाइए। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा, वो 8,586 मीटर ऊंची है। सोचिए, ये कितना विशाल होगा। ये पहाड़ तो सचमुच में बादलों से बातें करते हैं। लेकिन देखिए, हिमालय सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं है। ये एक ढाल की तरह काम करता है जो मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकता है। यही नहीं, भारत की बड़ी बड़ी नदियों को जन्म देता है और एक मजबूत कुदरती सीमा भी बनाता है। अच्छा, अब पहाड़ों से उतरकर उन्हीं नदियों के साथ साथ बहते हैं जो अपने साथ सिर्फ पानी नहीं बल्कि जीवन लेकर आती हैं। हम पहुंच गए हैं उत्तर भारत के विशाल मैदानों में, एक ऐसी जगह जहां सही मायनों में भारत का दिल धड़कता है। इन मैदानों की जमीन इतनी उपजाऊ क्यों है? इसका राज है जलोढ़ मिट्टी। ये वो बारीक और पोषक तत्वों से भरी मिट्टी है जिसे नदियां लाखों सालों से पहाड़ों से बहा कर लाती रही हैं, और इसी मिट्टी ने इस पूरे इलाके को खेती का गढ़ बना दिया है। यहां भूगोल का कमाल साफ दिखता है कि कैसे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। कारण हिमालय से निकलने वाली नदियां और उसका परिणाम उत्तर भारत के ये उपजाऊ मैदान। सच तो ये है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और इसी खास वजह से इन मैदानों को भारत का अन्न का कटोरा कहा जाता है। देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने खाने के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर है। ये भारत की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी है। चलिए, अब थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं, भारत के सबसे पुराने जमीनी हिस्से की तरफ। यहां का नजारा बिल्कुल अलग है। ये वो धरती है जो दुनिया की कुछ सबसे पुराने चट्टानों से बने पठारों और विशाल थार मरुस्थल की भूमि है। इसकी कहानी लाखों साल पुरानी है। देखिए, भारतीय भूभाग कभी एक बहुत बड़े महाद्वीप गोंडवानालैंड का हिस्सा हुआ करता था। जब ये टूटकर उत्तर की ओर खिसका और यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो इस जबरदस्त टक्कर से सिर्फ हिमालय ही नहीं बना, बल्कि भारत का ये प्राचीन दक्कन का पठार भी उभरा। और फिर पश्चिम में नजर डालें तो मिलता है विशाल थार मरुस्थल, रेत के टीलों और चिलचिलाती धूप की दुनिया, जो ये दिखाती है कि भारत की जलवायु में कितनी ज्यादा विविधता है। तो अब देश के बीच के हिस्सों से निकलकर इसके किनारों की तरफ चलते हैं, जहां जमीन समुद्र से मिलती है। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, जिससे इसे एक बहुत लंबी और अहम तटरेखा मिलती है। ये एक तरह से पूरी दुनिया के लिए भारत का दरवाजा है। ये आंकड़े वाकई दिलचस्प हैं। भारत की जमीनी सीमा करीब 15,200 किलोमीटर लंबी है, जबकि इसकी समुद्री तटरेखा भी कुछ कम नहीं, 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। ये विशाल तटरेखा सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि अनगिनत समुद्री जीवों के लिए भी बहुत जरूरी है। भारत के दोनों तटों पे पहरेदारों की तरह पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। लेकिन दोनों में फर्क है। पश्चिमी घाट ऊंचे और लगातार हैं, जो मानसून की हवाओं को रोककर भारी बारिश लाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी घाट थोड़े कटे फटे और निचले हैं, इसलिए वहां बारिश भी कम होती है। तो हमने पहाड़, मैदान, पठार, रेगिस्तान और फिर तटों की यात्रा की। ये सारी विविधता मिलकर एक ऐसा अद्भुत पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम बनाती है, जहां बर्फीले तेंदुए से लेकर रेगिस्तानी लोमड़ी तक सब एक साथ रहते हैं। ये सब देखकर एक बहुत मशहूर कहावत याद आती है, भूगोल ही नियति है। और यही विचार हमें अपने आखिरी हिस्से की ओर ले जाता है, जहां हम देखेंगे कि ये सारी भौगोलिक खासियतें मिलकर भारत के आज और कल को कैसे बना रही हैं। तो हमें ये समझना होगा कि ये पहाड़, ये नदियां और ये मैदान सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं हैं। असल में ये वो ताकतें हैं जो भारत के आने वाले कल की पूरी कहानी लिख रही हैं। तो संक्षेप में कहें, भारत का भूगोल ही है जो यहाँ की जलवायु को तय करता है, हमारी खेती को एक शक्ल देता है, हमारी संस्कृति पर असर डालता है।
अर्थव्यवस्था के लिए मौके बनाता है और वन्य जीवन को सहारा देता है। मतलब जीवन के हर पहलू पर इसका असर है। और अब हम एक अहम सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। भारत का ये विविध भूगोल ऐतिहासिक रूप से हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान रहा है। लेकिन आज जलवायु परिवर्तन के इस दौर में, जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, तो क्या ये भूगोल हमेशा एक वरदान ही बना रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको और आने वाली पीढ़ियों को मिलकर खोजना होगा।